अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा डार के मामले को लेकर कुछ सीनियर सहाफ़ी बड़े परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया जनाब। प्यारे प्यारे रज़ा डार के ऊपर एकदम से चैनल्स ने ख़बरें कैसे चला दी। पाकिस्तान की सहाफ़त पे भी ये बहुत सारे सवालात जहाँ पर खड़े होते हैं, पाकिस्तान की लूली लंगड़ी सहाफ़त, वहीं पर इन सीनियर सहाफ़ी पे हासा भी आता है। वो कैसे, वो आगे चल के बताऊँगा। नून लीगी सहाफ़ी क्यों शितरोल कर रहे हैं जनाब नून लीग की अपनी, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें क्या राज छुपा है, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ जनाब क्या चवले मार रही है, कश्मीर के मामले पर क्या इशू है। खिड़की बंद हो गई है, मशल यूसुफजई ने कहा है कि खिड़की बंद हो चुकी है मुज़ाकरात की, जो अब पकड़ लो भैंस की पूछल। तो भैंस की पूछल कब पकड़ेगी तहरीक इंसाफ, इस सारी चीज़ों पर बात करूँगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। फीडबैक भी आपने अपना ज़रूर देना है। अदील राजा सच की आवाज मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है। सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप है, सुपर थैंक्स है। हाइप कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट अपने ज़रूर कीजिएगा। हमारे कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो बड़े परेशान हैं जी। वो साजिशी थेरी ढूंढ रहे हैं रज़ा डार वाले मामले पर। सहाफ़त का ये आलम आ गया है कि एक ज़्यादती होती है दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ, इतना बड़ा स्कैंडल एक बनता है, उसमें इसहाक डार साहब का नाम जब लिया जाता है तो इनको दुख है। कहते हैं कैसे ले लिया, कैसे इनको इतनी आज़ादी हो गई। मुझे एक चैनल के एग्जीक्यूटिव का मालूम है जिसने दूसरे चैनल वाले को फ़ोन करेगा, यार तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तुम्हें किसने कहा ये चलाओ। उनको यकीन नहीं आ रहा। सहाफ़त का मातम है, सहाफ़त का नोहा मैं पढ़ रहा हूँ कि यकीन नहीं आ रहा था कि जनाब ये हो रहा है। बड़े बड़े सहाफ़ी वो अपने आप को चक्कियाँ काट रहे हैं कि ये क्या यार, ये चैनल क्यों चला रहे हैं, क्या हो गया, रज़ा डार ने क्या ऐसा कर दिया। गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुला के ज़रा सा रेप ही तो किया है, अगली बार नहीं बुलाएगा जी, अगली बार रेप नहीं करेगा, चुन्ने चुन्ने मार के छोड़ देगा। क्या हो गया ऐसा, मतलब बाकायदा साजिशी थेरीज बनाई जा रही है कि इसहाक डार को चपेड़े करा दो। एक वो गलत हुसैन साहब वो कह रहे हैं इनको इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये शरीफ ख़ानदान का, इनको इधर उधर कर दो ना। कमाल है भाई। असी रज़ा डार नूं मैं क्या, रज़ा डार साहब बजाय इसके कि सवाल उठाएंगे रज़ा डार साहब जो इसहाक डार के नवासे हैं, इसके बाद $5 लाख आया कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए, कि कितना एक टैक्स दे देता है पाकिस्तान में, किसने इसको $5 लाख दिए। ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नवासा है, ये एक सूबाई वजीर का भांजा है, इसके पास पैसे कहाँ से आए इतने, इसने कैसे क्रिप्टो में इतना माल इन्वेस्ट किया। बजाय इसके कि आप ये सवालात करें, आप ये कह रहे हैं कि ये खबर क्यों चलाई गई। बजाय इसके कि आप ये पूछें कि तू सिंगापुर में क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में पहुंचा कैसे, तूने दो गैर मुल्की ख़वातीन को वीज़े कैसे लगवा के दिए, आप कह रहे हैं खबर कैसे चल गई। ये हमारे सीनियर सहाफ़ियों की ये सहाफ़ती जो वज़न है वो ये है कि बड़े बड़े बैठ के तजिए कर रहे हैं कि जी इसमें बड़ी साजिश है, इसमें बड़ा ऐसा है, इसमें बड़ा ऐसा। कोई ये नहीं पूछ रहा कि डार साहब के डारों की परवरिश कैसी है, डार जो हैं वो इस गंदे स्कैंडल में फंसे कैसे, ये क्या घटिया औलाद पैदा की जिसने जाके ख़वातीन के साथ ऐसा किया। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि जनाब ये जो डार साहब जो थे, ये जो रज़ा डार साहब जो अब जेल में हैं, इनके इतने घटिया घटिया लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, ये कोई नहीं पूछ रहा। कोई ये सवाल पूछना ही नहीं चाहता जनाब कि ये वही जो बॉस बना के लेके आए जिसको, या बाकी जो लोग हैं जो रेपिस्ट किस्म के लोग हैं वो रेप करते रहे उन ख़वातीन को, चीखें मारती रहे। रज़ा डार साहब वहाँ पर क्या सोचते रहे कि बैठे रहे, सुनों के बैठे रहे। रज़ा डार साहब के इन रेपिस्ट किस्म के लोगों के साथ, इन एक्सटॉर्शनिस्ट किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बने, असला किसने कहाँ से प्रोवाइड किया, ये हमारा कोई सहाफ़ी सवाल नहीं पूछ रहा। वो थेरियाँ बना रहे हैं कि ओह हो ताकतवर हल्के बड़े वो हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़, इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब कोई जगह ही नहीं छोड़ी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, सब गैप्स भर दिए कि शरीफ ख़ानदान अकेला यहाँ पर राज करेगा। ये पटाखा बच गया, जो खला पैदा करते पटाखे बच जाते होते हैं ना। आपने बाकायदा तौर पर किसी नेगेटिव रिपोर्टिंग की जगह नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ, आज जेदाजी पड़ गए, कल इमरान शफकत पड़ गया। ये वो लोग हैं जो कि नून लीग ही समझे जाते हैं। जेदा जीते तो घटिया रिपोर्टिंग कर करके मुराद सईद की लेटरिनो वाली अरशद साहब के ऊपर क्या बकवासियात की इस घटिया शख्स ने ऊपर, वैसे क्या हर टाइम बकवासें करता रहता है। इमरान शफकत साहब
उन्होंने बखिए उधेड़ कर रख दिए, जो सच था उसको उसी तरीके से बयान किया और इतने सख्त अल्फाज में बयान किया कि अब वो नून लीग उनको गालियाँ निकालते फिर रहे हैं। अब जेदा जो है, जेदे के बारे में मुझे जितनी बातें पता है, जेदा इसी हरकतें करने पे उतर आया। तो आप खुद सोचिए, इमरान शरीफ को तो वी लॉक करके कह रहे भाई मैं कोई मरीम नवाज के घर से थोड़ी खाता हूँ, मैं तो वो करूँगा जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है, मैं ऐसे करूँगा। मैं खला पैदा करते हैं जिस टाइम पे आपने सारे जो क्रिटिकल रिपोर्टर हैं उनके मुंह बंद कराए, आपने पॉजिटिव रिपोर्टर शुरू है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। ये नेचुरल प्रोसेस है जनाब, इसको कितना एक रोक सकेगा कोई? कब तक नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठी रहेगी, उनके बूट में मुंह छुपा के बैठी रहेगी, जराबें गंदी सूंघती रहेगी, कहेगी मज़ा आ गया है, और इस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग की मेंगनों को इग्नोर करती रहेगी कि यार ये तो बकरी दूध भी तो दे रही है तो मेंगने भी तो करेगी ही ना, क्योंकि मेंगने थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी हैं अब दूध में और वो बाहर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मशाल यूसुफजई जो सेनेटर साहिबा भी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट के ज़रिए कौम को ये इतला दी है कि जनाब जो मुज़ाकरात की विंडो थी एक बहन की मुलाकात की, अब वो ख़त्म हो चुकी है। ये हमें पिछले हफ्ते किसी ने बताया था कि मोहसिन नकवी ने कहा नहीं करनी मुलाकात, वड़ो फिर एक पैन दी भी नहीं होगी, जाओ तुसी जो करना है कर लो। लेकिन मशाल यूसुफजई ने बड़ा अच्छा किया कि विंडो बंद होने का हमें बताया कि ये विंडो बंद हो चुकी है कंजरों, अब मुलाकात नहीं हो सकती किसी के साथ। ये वो पार्टी है जनाब वाला जिन्होंने कोई जिद्दोजहद करनी थी, जिन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा करना था, जिन्होंने कोई मार कुटाई करनी थी, ये पार्टी भी लमलेट होके ऐसी लमलेट हुई भी है कि मैं नहीं इतना लमलेट हो सका, इतना ज़्यादा लेट मैं नहीं ज़मीन पे सका जितनी ये पार्टी लेटी हुई है। गौर साहब आज कह रहे हैं कि जी कश्मीर इलेक्शंस पे हम नज़रसानी कर सकते हैं अगर ये किया जाए और इस तरह किया जाए और इस तरह किया जाए, हमें स्पेस दी जाए, हमें थोड़ी सी। बात अच्छी है गौर साहब की, दाना बड़ा अच्छा है, लेकिन दाना डाल किसको रहे हैं गौर साहब? वो जो चक मारने को आपको फिर रहे हैं, आपको जो स्पेस मिली है जीबी इलेक्शन में भी थोड़े दिन पहले ही, वो भूल गए आप। और साथ अब कभी कोई आता है उठ के मुंह उठा के कहता है जी आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं लड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है तरीके साहब को अब ये भी बैठ के सोचना चाहिए जनाबे वाला कि जब पार्टी ने एक फ़ैसला कर लिया फिर सारे एक फ़ैसले पे खड़े हो ना, फिर अलग अलग अपने ख्यालात नहीं होते, फिर एक ही होता है कि हमने फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह की चमले ना मारा करें मेहरबानी करके तरीके साहब वाले, ताकि कन्फ्यूज़ मैसेज ना आ जाए। दूसरी तरफ कल फिर मुलाकात का दिन है, देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता। आजकल फिर वज़ीर आला KPK तो नहीं आते, पिछली बार कुछ लोग आए थे, बहनों से मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी इतला ये है कि इस बार भी बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि इमरान ख़ान साहब अभी भी बड़े डेंजूरियस हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो काफ़ी काम ख़राब कर सकते हैं। वो बात नहीं मान रहे, क्योंकि जब पिछली बार उनकी मुलाकातें खुली थी तो उन्होंने ना सिर्फ गंडापुर को चेंज कर दिया था, बल्कि उन्होंने एहतजाज के भी 3-4 प्लान बना के अपनी पार्टी के मुंह पे पकड़ा दिए थे, जिसके बाद पार्टी के अपने पसीने निकल गए थे, वो खुद इधर उधर लड़कते फिरते थे। आप मुझे बताइए तहरीक इंसाफ को क्या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था? मेरा ये ख्याल है कि नहीं लड़ना चाहिए था, और इनको ये ऐलान करना चाहिए कि हम ये यकजहती कमेटी के हक़ में, क्योंकि कश्मीर की आवाम नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कश्मीर में जो अदालतें हमारे साथ कर रही हैं उसकी बेसिस पे हम बिल्कुल 200% बाइकआउट कर रहे हैं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। मुझे दीजिएगा जनाब आज के लिए इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील